हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एसईओ एक्सपर्ट की नीड क्यों है। कल मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने ये बताया था कि आप कैसे बन सकते हो एसईओ एक्सपर्ट, और उसमें मैंने बहुत सारे कुछ टिप्स बताए थे। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप बन सकते हो, कहाँ स्पेशलाइजेशन चाहिए। सो द नेक्स्ट वीडियो है कि अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो जाते हो तो इसकी डिमांड कहाँ पे है। तो फ्रेंड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लॉट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अराउंड 90% प्रोजेक्ट फेल्ड हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई अच्छी नई स्ट्रैटेजी यूज नहीं होती है, वो टेक्निक्स यूज नहीं होते हैं जो एक एक्सपर्ट कर सकता है। क्यों होते हैं? बिकॉज आज की डेट में भी लोगों का मानना है कि अगर हम बहुत सारे बैकलिंक्स बना दें, उसमें कोई हम क्वालिटी मेंटेन ना रखें और हमारी रैंक आ जाए, तो कैसे रैंक आएंगे। वो आपको पता नहीं होता कि कितना कंपटीशन है, कितना वर्क की ज़रूरत है, किस तरीके से मैं अचीव करने रैंकिंग, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बने रहो लास्ट तक इस वीडियो में, और मैं इस वीडियो में वो सारे टिप्स बताऊंगा कि आपको एसईओ एक्सपर्ट बन जाने के बाद आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे, राइट। और मैं चाहूँगा फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई नीड एसईओ एक्सपर्ट, क्यों कंपनी को आवश्यकता होती है। होता क्या कि लॉट्स ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर इन द डिजिटल। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि अगर आप अवेयरनेस नहीं है तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो सब कुछ जानना जरूरी। बेसिक क्या है? बेसिक है साइट क्या है, साइट के स्ट्रक्चर क्या है, ऑन पेज कैसा किया हुआ, ऑफ पेज में आपने क्या यूज किया, टेक्निकल आपकी सही है या नहीं सही है। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स हम कवर करते हैं, और अगर सब कुछ परफेक्ट है तब तो रैंक आएगी। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है, आप देख लो, आपके सामने है। सो अभी क्या है, इनमें 526 रेफरिंग डोमेन से 11,000 बैकलिंक्स हैं। कीवर्ड आप देख लो 148 कीवर्ड है, ट्रैफिक आप देख लो 0 है। तो क्या ये सही प्रमोशन है या नहीं है? तो फिर मैं कहूँगा कि अगर मैं इस तरीके का, और कस्टमर को फेडअप यहीं पे होती है। कीवर्ड की क्या रैंकिंग है? कीवर्ड की रैंकिंग है 87, 92, 104, 100 नॉट इन 100 में है। इस तरीके से ऐसे कीवर्ड्स की कंपटीशन ही बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, लेकिन वो फर्स्ट पेज पे है ही नहीं। सो अब क्या करें? हमने इतने बैकलिंक्स बनाए, रिजल्ट 0। देखो आपके सामने ये चीज़ें। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है एसईओ एक्सपर्ट की। डेफिनेटली अब क्या होगा कि जब आप साइट ओपन करते हो तो वो एवरी एस्पेक्ट है, वो चेक करेगा कि एक्चुअली में साइट में क्या इशू है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। आपने इतने अच्छी साइटें बनाई फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं है। सो लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस तो एराइज होंगे ही, बिकॉज रिजल्ट्स नहीं है तो क्वेश्चंस तो होने ही होने हैं। सो आपको क्या करना है? आपको यू नीड टू एनालाइज द वेबसाइट एज द ऑल एस्पेक्ट्स, कि डोमेन की बैकलिंकिंग कितनी है, ऑन पेज कैसा है, टेक्निकल एसईओ कैसे है, क्या क्या ऑफ पेज में वर्क की गई है, कैसे एंकरिंग की गई है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल लिंक का कॉम्बिनेशन है। एवरी एस्पेक्ट्स यू नीड टू चेक, और तभी वो चीज़ें आपको आइडिया लगेगा कि हमें कितना टाइम लगेगा इसको रिवाइव करने में। फिर मैं आपको एक बात फिर बताता हूँ कि जो साइटें ऑलरेडी प्रमोट हो जाती हैं, जिसका कोई रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन आपको देखो 600 500 बैकलिंक्स डोमेन से बैकलिंक्स हैं, तो ये क्या लगता है? दीज अननेसेसरी हैं। मेरे को अगर 100 से डोमेन से अच्छे बैकलिंक्स मिलते हैं और उसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स पे पड़ता है, रैंकिंग पे पड़ती है, फर्स्ट पेज पे दिखती है, तो मुझे सेंस समझ में आती है कि हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और हम कवर कर सकते हैं उसके आगे भी कि हमें आगे का प्लान आउट करना क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजल्ट 0 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि हमें हर चीज़ों को देखना होता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नई साइट्स को अगर आप शुरू से प्रमोट करो तरीके से तो बेटर रिजल्ट्स मिलेगा ना, कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट को अगर आपने फिर से उसे अपडेट कर रहे हो, कहीं के लॉगिन मिल रहे हैं, कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपको लॉगिन डेटा आपको नहीं वर्क कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, लॉगिन सिस्टम में आपको इशू आ रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड नहीं हो रहा, तो लॉट्स ऑफ द इशूज ये आते हैं। फिर क्या है, फिर आप जाओ डिसेबल करो, 3-4 महीने का वेट करो, और उसके बाद फिर अपना वर्क आप करते रहो।
तो क्या हुआ, कितने टाइम लगे फ्रेंड, 3 से 4 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे, 3 से 4 महीने तो आपके ऐसे निकल जाएंगे। तो अब आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में जो वर्क की गई है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किस वे में कर सकते हैं, जिससे कि हम कम टाइम में अपने एक्सपर्टाइजेशन के थ्रू आपको रिजल्ट्स दे सकें। अब देख लो क्या स्थिति है साइट की, कहीं 224 डोमेन से सिर्फ हमारा डोमेन की बैकलिंकिंग है, 48 अनदर है। अब देख लो आपके सामने है सारे डेटा। सो द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि आपकी स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। स्ट्रैटेजी सही है तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपकी टीम को ज़रूरत है जो उसे मेंटेन कर सकता है, रिजल्ट्स को मेंटेन कर सकता है। सो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, जिससे आपको आइडिया लगे क्या क्या नीड है, कैसे आप करोगे, कैसे कॉन्विंस करोगे। सो व्हाई एसईओ एक्सपर्ट नीड फॉर योर द प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट, डीप नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डीप नॉलेज होगा रिजल्ट्स तभी आएंगे। एन एसईओ एक्सपर्ट possesses a comprehensive understanding of search engine algorithm, ranking factors and industry based practice। आपको एक्सपर्टाइजेशन होने चाहिए एल्गोरिदम में, रैंकिंग फैक्टर समझने में और आपको इंडस्ट्रीज को समझने में, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप सोच सकते हो कि आगे क्या करना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब आपने 50-60 प्रोजेक्ट्स कर लेते हो, रैंकिंग अचीव कर लेते हो, सो आपने हर कुछ फेस किया, एग्जिस्टिंग साइट भी फेस की, न्यू साइट भी फेस की, इंडस्ट्री क्या नीच है उसको देखा, कैसे कंपटीशन चेक की, क्या बैकलिंक्स वैसे बनाए। सो एवरीथिंग यू कैन चेक, यू हैव चेक्ड, और आपने देखा कि आपको जब ये एक्सपीरियंस से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं तो यही आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है आगे का रास्ता दिखाने में। सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है। अप टू डेट, आपको एवरी टाइम यू नीड टू बी अपडेट, आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पास अगर अपडेट नहीं होते हो, क्या एल्गोरिदम में चेंज हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करने हैं, क्या एडवांस लेवल पे वर्क करने हैं। सो एवरीथिंग यू नीड टू बी अपडेट राइट नाउ। सो इससे क्या होगा, आपको गूगल के एल्गोरिदम को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल इश्यूज भी आपको बहुत बड़ी मायने रखते हैं, बिकॉज साइट की स्पीड नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, साइट बहुत लेट ओपन हो रही है, हमारा साइट ओवर ऑप्टिमाइज है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, हमारे बहुत सारे पेजेज इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, कैसे इशू है, 404 है, साइट रिडायरेक्शन नहीं है सही तरीके से, कैनोनिकल इशूज प्रॉब्लम है। सो ये सब क्या है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है। सो आपको एवरी एस्पेक्ट्स में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में भी देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है साइट में जिससे रैंक नहीं कर रही है, राइट। इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च, क्या आपने सही तरीके का कीवर्ड चूज की, या आपने बिल्कुल ब्लाइंडली किया चलो स्टार्ट कर दो बस जो होगा देखा जाएगा 6 महीने बाद। तो वैसे अगर वर्क करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यू नीड टू टारगेट योर ऑडियंस, कहाँ के हैं, क्या आपने सिटी को टारगेट किया है, स्टेट को टारगेट किया है, इंडिया लेवल पे टारगेट किया है, वर्ल्ड वाइड किया, ग्लोबल किया है। तो यू नीड टू चूज द परफेक्ट कीवर्ड्स फॉर द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपने अगर परफेक्ट कीवर्ड्स, राइट कीवर्ड्स नहीं होंगे, विनिंग कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आप रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। लिंक बिल्डिंग नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसने क्या किया है और आपके साइड से आप क्या कर सकते हो, क्या आपको कुछ इसमें अपडेट की ज़रूरत है, क्या इसमें कुछ हम ऐसा वर्क करने की ज़रूरत है जो उसमें है ही नहीं, क्या कस्टमर ने गलत डायरेक्शन से में लिंक बिल्डिंग बनाए हैं। सो यू नीड टू एक्सपेक्ट एवरीथिंग, आपको सोचना होगा कि कैसे हम क्वालिटी, हाई क्वालिटी में के बैकलिंक कैसे बना सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ऑथोरिटी और रैंकिंग सब कुछ देखना है आपको। तो डोमेन ऑथोरिटी आपको इंक्रीज करने हैं, उसके बाद ट्रैफिक इंक्रीज करने हैं, किस तरह के कीवर्ड्स चूज करने हैं, किस तरह की लिंकिंग स्ट्रैटेजी बनाने हैं, किस तरह के गेस्ट पोस्ट साइट चूज करने हैं, एवरीथिंग यू नीड टू चेक। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज की है। सो कंटेंट आपको देखना होगा कि क्या कंटेंट आपने ऑप्टिमाइज किया है या नहीं किया है, आपकी कंटेंट में यूजर इंगेजमेंट है नहीं है, इन्फोग्राफिक्स यूज़ किया है, इमेजेस यूज़ किया है, वीडियो यूज़ किया है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक को आपने कैसे ऐड किया है, क्या रियल में वो कंटेंट हेल्पफुल है ऑडियंस के लिए। सो एवरीथिंग्स यू नीड टू चेक, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंटेंट आपने किया हुआ है।
सो मैंने यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड जस्ट कीवर्ड्स एन एक्सपर्ट नोज हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर रेलेवेंस, यूजर इंटेंट एंड एंगेजमेंट. सो यू नीड टू फोकस द कंटेंट वेरी रेलेवेंट. एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, इंटरप्रिटेशन. एनालिटिक्स में जब आपने देखा कि यार मैं देखना चाहूँगा कि एक्चुअली जो वेब मास्टर टूल होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, ये सिस्टम वर्क कैसे करता है. भाई मेरे पास तो अब आ रहे हैं कीवर्ड्स, मैंने देखा कि मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं बट उसकी एवरेज पोजीशंस काफ़ी पीछे हैं. मैंने देख रहा हूँ कि 82 है, 83 है, और मैं ये देख रहा हूँ 4 महीने से वही चीज़ें आ रही हैं. वही प्रॉब्लम है, हमारा कीवर्ड भी नहीं बढ़ रहे हैं, साइट पे लोग आ रहे हैं बट वो बाउंस रेट बढ़ गए हैं. क्यों बढ़ गए हैं? ये सब आपको चेक करना होगा एनालिटिक्स से. वेब मास्टर टूल्स को फॉलो करो क्योंकि इसमें एरर्स आपको आइडिया लग जाते हैं कि किस तरीके के आपको एरर्स आ रहे हैं. तो आपको ये सब एस्पेक्ट यहाँ पे देखना होगा. कहने का मतलब है कि आपको एक इनिशियल फ्रेशअप यूज करना होगा. आपको आइडिया लगाना होगा कि जो कस्टमर ने वर्क कराया है उसमें क्या इश्यूज है, जो आप करोगे उसमें क्या आप कर सकते हो. राइट. सो बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी मिलेंगे आपको जो रियली में एक्सपर्ट होते हैं, उनको नॉलेज होता है कि हाँ ये वर्क कोई एक्सपर्ट के अलावा कर नहीं सकता है. सो दे हायर, कि वो एक्सपर्ट को हायर करते हैं और वो कहते हैं भाई आप एनालिसिस करके बताओ कि हम कैसे इसे अचीव कर सकते हैं. ये मेरा ड्रीम है, 5 मिलियंस की ट्रैफिक चाहिए, ये मेरा 1 साल का ये है, तो और आप इस 1 साल के अंदर क्या क्या करके मेरे को दोगे. सो यहाँ पे समझ बनती है, मेक सेंस बनता है कि आपको बेटर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है. सो यू नीड टू मेक अ प्लान अकॉर्डिंगली. राइट. प्रॉब्लम सॉल्विंग. आपको एस्पेक्ट्स में मतलब कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज होने चाहिए. अरे यार ट्रैफिक गिरे, क्यों गिर रहे हैं, कुछ तो देखोगे एनालिटिक्स से, कुछ तो मिलेगा वेब मास्टर से, क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं, क्या हमें कुछ चेंज ज़रूरत है ऑन पेज में या नहीं. सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू चेक. If there drops in the ranking or traffic, an expert can quickly diagnose and address the issues. कर सकते हैं वो, because उन्हें आइडिया है, एक्सपर्ट को आइडिया है कि उन्हें क्या करना है. राइट. ROI फोकस्ड. आपको ROI पे फोकस रखना होगा. बिकॉज एवरी कस्टमर वांट ट्रैफिक रिजल्ट्स. सब लोग रिजल्ट्स के लिए बैठे हैं, इवन द नॉट अ कस्टमर. आप भी, आप अच्छे वर्क नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल लूज द प्रोजेक्ट. सो आपको ROI फोकस करना पड़ेगा. आपको करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कस्टमर को रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कन्वर्सन्स आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. और मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ SEO में और मेरे को अगर उससे आफ्टर 6 मंथ बाद 1 लाख नहीं आ रहे तो बेकार है SEO करना. सो एवरीथिंग यू नीड टू चेक. कस्टमाइज स्ट्रैटेजी. यू नीड टू बी, आपको बनाना पड़ेगा कस्टमाइज स्ट्रैटेजी कि एक्चुअल में आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है. आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ इनको ऐसे करने से ये चीज़ें हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. सो यू नीड टू मेक अ बेटर स्ट्रैटेजी. आपको पता है, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं तो आपको आइडिया लगेंगे कि आपको वर्क कैसे करना है. कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग. फ्रेंड, पेशेंस इज ए की फॉर द सक्सेस. किसी भी फील्ड में, SEO में भी यही है. अगर हमें मतलब की बात करूँ ना कि पेशेंस नहीं है तो आप SEO मत करो. पेशेंस है तो अभी आप SEO करो. और आपको पता है कि एक बार अगर आपके SEO से रिजल्ट्स आ गए ना तो 1000 कीवर्ड नहीं, वहाँ पे 10,000 कीवर्ड्स की भी आ जाएंगे कि आपको 10,000 कीवर्ड से रैंक कर रहे हैं. सो इससे बड़ा फॉर्मूला, इससे बड़ा सक्सेस किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है. हैं आप 10,000 कीवर्ड्स पे बिडिंग लगाओगे, आप 10,000 कीवर्ड्स के लिए सोशल करोगे. सो दैट शुड बी द डिफरेंट. यहाँ पे बात हो रही है फ्री की. अगर आपके 10,000 कीवर्ड्स रैंक कर जाते हैं तो आपको फ्री में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है. आपको भी लगेगा यार 1-2 और साइटें अगर इससे रिलेवेंट बना लूँ तो मेरे को फ़ायदा होगा. तो कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पैक्ट करता है, उसे आपको ध्यान में रखना है. इथिकल प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़रूरी है. रिपीटेबल SEO एक्सपर्ट विल यूज द व्हाइट हैट SEO प्रैक्टिस इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस विदाउट रिस्किंग पेनाल्टीज. जब आप ऐसे एक्सपर्ट को हायर करते हो, उन्हें आइडिया है कि गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, सक्सेस उसमें होना है. यूज़ करना है वाइट हैट SEO को यूज़ करना है. कोई भी ब्लैक हैट स्ट्रैटेजी या ग्रे हैट स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है. सो दे नो वेल कैसे उसे अचीव करना है. कोलैबोरेटिव अप्रोच. आपको आइडिया होना चाहिए कोलैबोरेटिव का. मेनी SEO एक्सपर्ट कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद अदर टीम्स, कंटेंट, मार्केटिंग, डेवलपमेंट टू इंश्योर हॉलिस्टिक ग्रोथ. कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट्स को लेते हो तो आप अपने इंड पे डेवलपमेंट में क्या कोई इशू है, टेक्निकल में इशू है, या आपकी URL स्ट्रक्चर में इशू है, ब्रेड क्रम्बिंग में इशूज है,
राइट। इमेज में इशूज है, इमेज के नेम चेंज करने हैं, तो यू कैन कोलैबोरेट विद द टीम देयर। कंटेंट में कोई इशू है, मार्केटिंग में जो कर रहे हैं उनमें इशूज है, सो यू नीड टू बी कोऑर्डिनेट विद द कंटेंट टीम, मार्केटिंग टीम, डेवलपमेंट एंड डिजाइन टीम। सो डेफिनेटली दे विल बी हेल्प कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, आपका क्या प्लान है, आप किस वे में वर्क करते हो। सो चूजिंग SEO एक्सपर्ट इंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल और बिजनेस बेनिफिट्स from deep technical knowledge and practical experience, leading to effective and sustainable results in the realm of search engine optimization। फ्रेंड्स, आप मान लो अगर आप SEO कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस है तो रिजल्ट्स हैं, पेशेंस नहीं है आप जल्दबाजी करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यही SEO का सक्सेस का जो मूल मंत्र कहते हैं ना, सक्सेस के जो हम कहते हैं मूल मंत्र है कि मतलब आपके पास अगर पेशेंस है तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। सो बी वॉच कि आपको इन चीज़ों पे अगर आप कंसीडर करते हो तो डेफिनेटली यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी हेजिटेशंस। आप उसे रिजल्ट्स ला सकते हो, ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो, रैंकिंग ला सकते हो। सो दीज आर द स्टेप यू नीड टू फॉलो और डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स, राइट। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने बनाए हैं, ये मैंने कोई ऐसे नहीं बनाई, इसे मैंने मतलब समझा क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में वैसे वर्क किए हैं। मेरे को आइडिया है कि किस तरीके से वर्क से क्या रिजल्ट चाहिए, कैसे इम्पैक्ट करेगा। आप गलत लिंक बना दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को उसी को करने में वो 3-4 महीने लग जाएंगे। सो बेस्ट आइडिया ये है कि आप जो लिंक बनाते हो ना वहीं बनाओ जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है, यानी कि लॉगिन इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करने की, अदरवाइज मत करो। अब बहुत ही सेफ मोड में चलो, अगर इस सेफ मोड में चलोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड, मैंने एक चैनल, जो मेरे चैनल हैं यूट्यूब की, राइट, मैं इस चैनल के थ्रू आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक कोर्स रेडी की है। जो कोर्स रेडी की है ओके, वो है व्यू फुल प्लेलिस्ट है यहाँ पे SEO के। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है, यहाँ अगर ये कोर्स आप देख लेते हो तो कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे विथ प्रैक्टिकली मैंने एवरीथिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, जैसे इंडस्ट्री में काम होते हैं। और अगर आपने इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया ना तो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि कस्टमर 5 साल से 10 साल कहीं कुछ नहीं होना है, कितना भी एल्गोरिदम चेंज हो जाए। सो यू नीड टू थिंक इनोवेटिव, कैसे हम 10 साल के लिए सस्टेन कर सकते हैं रैंक में, क्या बेटर कर सकते हैं, हाउ टू डू बेटर। कंपटीशन बहुत आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं और रिजल्ट्स लोगों को नहीं आएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें गलत होती है। सो यू कैन थिंक अबाउट दिस कि कैसे हमें करना है, एक्सपर्टाइजेशन को कैसे यूज करना है। सो दीज आर द टिप्स। और फ्रेंड्स, इसको अगर आपको आइडियाज़ लेना है तो आप कुछ वीडियोज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं ऑफ पेज से, ऑन पेज के आप ऑडिटिंग की वीडियो और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के आप देख लोगे। सो यू नीड टू गिव ए आइडिया कैसे करना है, इसे आपको आइडिया लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फ्रेंड्स, हाँ, इससे मतलब कि कमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं हमेशा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप चाहोगे उसका सॉल्यूशन मिले। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस भी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो। आई विल बी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो फ्रेंड्स, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।